नमस्कार साथियों, मैं हूं वैभव श्रीवास्तव। आज मैं राम जन्मभूमि अयोध्या में उपस्थित हूं। हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या के महंत दिवाकराचार्य महाराज जी हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। महाराज जी, हमें ये बताइए कि जैसे जो रामलला पहले टेंट में थे, इस समय महल में है, तो संतों का अगला प्लान यहाँ से क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में जो हमारे महापुरुषों ने अपनी सर्वोच्च बलिदानी देकर अपने प्राणों को आहूत करके परमात्मा में विलीन करके और एक तपस्या किया था, उस तपस्या के वशीभूत हो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। जो भगवान का 10वां अवतार कलिक रूप में होना था, उससे पहले भगवान का दोबारा श्री राम के रूप में ही अवतार होना, यह निश्चित ही हिंदू आस्था और तपस्या का प्रबल प्रमाण है। और इसीलिए भगवान श्री रामलला भव्य राम मंदिर में राजमहल में विराजमान हुए हैं। हम लोगों का यहाँ जो हमारे महापुरुषों का यहाँ संघर्ष था, उस पर जरूर पूर्ण विराम लगा, लेकिन जो अब हमारा संघर्ष है उसका क्या हमारे उत्तरदायित्व समाप्त हो गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राम मंदिर 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हमने यह तय किया कि राम मंदिर न मात्र एक मंदिर हो, बल्कि इसे राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाए। और राष्ट्रीय मंदिर बनाकर यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगारोहण किया जाना चाहिए। और जो राम मंदिर है वहाँ पर संविधान का भी स्थापना किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से गीता, वेद, भागवत, पुराण प्रभु श्री रामलला के पास रखा गया है, उसी प्रकार से तीर्थ क्षेत्र को चाहिए, राम जन्मभूमि को चाहिए कि वहाँ संविधान की भी एक प्रति रखी जाए। क्योंकि प्रभु श्री राम आप देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कलयुग में भी मर्यादा का ही सभी को पाठ पढ़ाया है। किस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर जो है तारीख पर तारीख भगवान श्री राम ने स्वतः देखा है। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीशों ने, जो जगत नियंता हैं और जगत को न्याय देने वाले हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भी न्याय दिया है न्यायाधीशों ने। तो वो प्रभु श्री राम ने लोकतंत्र और संविधान की ही मर्यादा में, इसलिए संविधान का भी सम्मान प्रभु श्री रामलला के पास किया जाना चाहिए। और गीता, वेद, रामायण और पुराण के तरह ही मैं चाहूँगा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस पर पहल करे और वहाँ संविधान की भी प्रति रखे। और राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाने के लिए हिंदू समाज अब संघर्षरत हो और किसी गुलामी की मानसिकता को दर्शा रही बिल्डिंग के नीचे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं, बल्कि राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर अयोध्या से जब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया जाए और जनगण मन अधिनायक जय हो और जय जय श्री राम के नारों से विश्व गुंजायमान हो, यही आकांक्षा और शुभकामनाओं के साथ आज भारत को चलना चाहिए। यह उद्देश्य है। जी। जैसे महान जी, हमने सुना है कि इस समय संतों के मुख से हमने सुना है कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ का ऐसा संगम संयोग बना है, तो ऐसा पहले क्यों नहीं, ऐसा इस बार क्यों? इस बार बाद में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। माघ मास में भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष हर हिंदू जाता है। यह सौभाग्य का बात है कि जो 12 वर्ष बाद एक पूर्ण कुंभ लगता है और 12 कुंभ बाद एक महापूर्ण कुंभ लगता है। और ये सिर्फ तीर्थराज प्रयाग की ही पावन पुण्य धरती पर लगता है। और इसका सौभाग्य जीवन काल में, अपने जीवन काल में, कि राम मंदिर का बनना देख पाना, काशी विश्वनाथ का निखरना और सवरना कॉरिडोर का बनना देख पाना, वहीं बहुत जल्दी मथुरा का भी हमारे जीवन काल में हम देख पाएंगे कि कैसे राम जन्मभूमि बन पाएगा। और उसके मध्य में ही जब 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री रामलला का मंदिर उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक आजादी के रूप में मना रहा था, तो वहीं 144 वर्ष बाद भारत की सांस्कृतिक आजादी के रूप में, जहां भारत अमृत महोत्सव के रूप में 75वां वर्षगांठ गणराज्य के रूप में मना रहा है, गणतंत्र के रूप में मना रहा है, तो वहीं हम महाकुंभ भी मना रहे हैं। और यह हमारे जीवन काल का परम सौभाग्य है कि आज प्रत्येक हिंदू स्वयं में अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति गौरवान्वित हो पा रहा है। और हमारा प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण सनातन में उत्सव का क्षण है, सनातन में गंगा, जमुना, सरस्वती का क्षण है, सनातन में राम, कृष्ण और शिव की भूमि है। और हम प्रत्येक दिन हर्ष और उत्साह मनाते हैं। कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं जो
शताब्दियों में एक बार आते हैं और उसी के रूप में आज महाकुंभ हम मना रहे हैं। देखिए तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ लगता है ना, एक प्रकार से ये खोया पाया केंद्र है। कुछ तो हमें वहाँ खोकर आना है और कुछ पाकर आना है। अपने ईर्ष्या द्वेष, अपने छुआछूत भेदभाव, इसको हमें वहाँ खो देना है तीर्थराज प्रयाग में, और एक संगम को साथ में लेकर आना है। कैसे हम, कोई जातियाँ मलिन नहीं होती हैं, कोई जातियाँ कुलीन नहीं होती हैं साहब। अगर जातियाँ कुलीन होती तो रावण नहीं बल्कि वाल्मीकि को लोग, वाल्मीकि का पुतला फूंकते, रावण का नहीं बल्कि रैदास का पुतला फूंकते। कोई जातियां मलिन और कुलीन नहीं होती हैं। जातियों में पैदा होने वाले बेधर्मी स्वभाव के लोग होते हैं जो अपने कुल और धर्म को बेधर्म करने के लिए लगे होते हैं। वरना तो अगर किसी कुल में रैदास हो ना तो वो कुल ही धन्य हो जाता है और ऐसे कुल को प्रणाम करना चाहिए। अन्यथा उत्तम कुल पुलस्त के नाती, ब्राह्मण कुल में जन्मा रावण भी इतना अहंकारी और पापी और दुष्कर्मी होगा, क्या कोई सोच और समझ सकता है? इसलिए इन जातियों के भेदभाव से ऊपर उठ के आज अपने धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करना है। और महाकुंभ का एक और मतलब होता है, कुंभ में आज भी मंथन होता है। जो साधु संत क्षेत्र गांव समाज हर वर्ग से निकलकर और वहां 12 वर्ष बाद प्रयाग में मिलते हैं, वो एक मंथन करते हैं कि कैसे सामाजिक मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को, आध्यात्मिक मुद्दों को, सांस्कृतिक मुद्दों को सरल तरीके से समाज में प्रस्तुत कराया जाए और उनको सुलभता से धर्म की प्राप्ति हो पाए। इसके उद्देश्य से आज भी वहां मंथन किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो भी तीर्थराज प्रयाग में जा रहे हैं, इस छल कपट ईर्ष्या द्वेष भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य करें। और शायद यही हमारे जो है पर्वों का मतलब, वास्तविक मतलब भी है। धर्म का तभी वास्तविक स्वरूप धरती पर दिखेगा जब हम उसको अपना कर, क्योंकि धारियेत इति धर्म, जो धारण करने सुयोग्य है वही धर्म है। उन धर्मों को धारण करके अपने गांव में जब जाएंगे तो शायद हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा गंगा जमुना और सरस्वती के संगम का स्नान का। जी जी। अच्छा महाराज जी, ये बताइए हमने कि जैसे अयोध्या ट्रस्ट में जो पैसा या चंदा एकत्रित हुआ है उसका उपयोग कब और कहाँ होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और चूंकि मैं बहुत दिन से यह मांग भी करना चाहता था कि हमारे जितने भी बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, मंदिरें हैं, मठ मंदिरें हैं, सर्वप्रथम तो सरकार को इन्हें मुक्त करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उन्हें पूर्ण रूप से आज़ादी दी जानी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता जो है, कम से कम मूल भावनाओं का कद्र अब सरकार को करना चाहिए। क्योंकि आप जब देखेंगे तो 76-77 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए, आज भी हम धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अपने आप को आज़ाद नहीं पाते हैं। आज भी कैसे कुछ ऐसी कुरीतियां, कुछ ऐसे हमारे मन मस्तिष्क में मलिनियां भरे हैं कि हमारे सनातन धर्म को निरंतर अपमानित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। रही बात मठ मंदिरों के पैसों का क्या हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये पूछा जाना चाहिए हर एक मठ मंदिर से। वो चाहे राम जन्मभूमि हो, वो चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, वो चाहे काशी विश्वनाथ हो, वो चाहे उज्जैन हो, यदि वो स्वतंत्र रूप से तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो उनसे ये सवाल रखना चाहिए कि जो हजारों हजार करोड़ धन संपत्ति आ रहे हैं, आखिर उसका किया क्या जा रहा है? क्या सिर्फ मंदिर ही बनाया जा रहा है या उससे कुछ सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं? और ये मैं मांग करता हूं, धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों के माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं, उन पैसों से समाज के हर वर्ग के लिए, जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, शोषित है, वंचित है, अगड़ा है, जनरल है, सामान्य है, एसटी है, ओबीसी है, हर वर्ग के लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उन मठ मंदिरों से नर नारायण के रूप में उनका भी सेवा किया जाना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस, जिसको लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, अपितु रामचरितमानस में कहा गया है कि हमारे लिए तो जन जन ही राम है, सिया राम मैं सब जग जानी। तो मात्र एक मूर्ति का पूजा कर लेने से निश्चित ही कभी भी आत्म कल्याण नहीं होता है और धार्मिक जो स्वाभाविक हमारा उद्देश्य होता है वह भी नहीं पूरा होता है। इसलिए मंदिरों से आज सबसे बड़ा सेवा किया जाना चाहिए तो धार्मिक आरक्षण कार्ड दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार आरक्षण कार्ड देती है, जिस प्रकार से संविधान आरक्षण कार्ड देता है, उसी प्रकार से मठ मंदिरों के पैसे से हर वर्ग के जो भी शोषित वंचित सताए हुए लोग हैं, उनको चाहे 1000 ही रुपए, चाहे 2000
10,000 रुपये। लेकिन मठ मंदिरों को एक दायरा तय करना चाहिए कि हमारा 10 जिला होगा और इस 10 जिले में जो भी लोग पीड़ित प्रताड़ित होंगे उनको हम सीधे सहयोग पहुंचाएंगे, तो शायद मठ मंदिरों का एक नया उद्देश्य स्थापित होगा और विश्व में सनातन का जय जयकार होगा। मठ मंदिरों से ये उद्देश्य जाने चाहिए, वो चाहे राम जन्मभूमि हो, मैं पुनः भी कहूँगा, वो चाहे राम जन्मभूमि का कोई बहुत बड़ा मंदिर हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, अन्य हमारे कोई भी मठ मंदिरें हो, उनको सरकार को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। साथ ही जो भी धार्मिक मंदिरों से जुड़े, तीर्थ क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इन विषयों पर पहल किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है और जब तक आप नहीं पहल करेंगे आपसे सवाल किया जाएगा कि आखिर मठ मंदिरों के पैसे किए क्या जाते हैं। क्या आप सिर्फ संरचनाएं तैयार कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, पत्थर और ईंट जोड़ रहे हैं, बस इतना ही कार्य कर रहे हैं? उनसे आप नर नारायण की कितनी सेवा कर पा रहे हैं? क्या किन धार्मिक उद्देश्यों से मंदिर बनाए जाते थे, उन पहलुओं पर अब आज कार्य करने की आवश्यकता है। जब राम मंदिर का नींव स्थापित हो गया 500 वर्षों के उपरांत, जहां हमारे महापुरुषों ने बिना जाति मत मतांतर के भेदभाव से ऊपर उठ के, वहां ये जिस रास्ते पर आप खड़े हैं, यहाँ ये दिगंबर अखाड़ा है और ये आचार्य मंदिर है, इसी जगह पर न जाने कितने हिंदुओं ने अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन किया है। तब 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए कहा जाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। हम जीवंत अगर प्रभु राम के दर्शन कर पा रहे हैं तो हमारी सामाजिक एकजुटता की वजह से, ये कोई भेदभाव की वजह से नहीं, ये कोई यादव कहार को, महंतों को, प्रत्येक मंदिरों में पुजारियों को, साधु संतों को, हिंदुओं के प्रत्येक जातों के हर घर से आंदोलनरत होना चाहिए अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के रक्षा हेतु, कि हमारे धर्म को मूल भावना में शामिल किया जाए। ये कोई क्यों नहीं कहता है? पशु पक्षी तक यहाँ राष्ट्रीय घोषित हो गए, तो सनातन धर्म को क्यों नहीं राष्ट्रीय धर्म बनाया गया? क्या कोई धर्म निरपेक्ष हो सकता है? क्या कभी भी नहीं हो सकता है। कोई भी हो, आप कहेंगे कि राष्ट्र का धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। यहाँ तक कि सरकार के एक छोटे से प्रक्रिया में पूछा जाता है, आप नौकरी के लिए कोई फार्म भरिए, तो उसमें भी रिलीजन होता है कि आपका धर्म क्या है। तो धर्म निरपेक्ष तो कोई देश हो ही नहीं सकता है। और प्रत्येक देशों में आप देखिए कि वहाँ के मूल धर्म का एक कानून है उसको सुरक्षित रखने के लिए। बाकी निश्चित ही धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। जहाँ सनातन कहा गया हो, सनातन में कि सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व की जय हो, विश्व की कल्याण हो, इन शुभकामनाओं के साथ जो देश आज से नहीं शताब्दियों से और आदिकाल से आगे बढ़ रहा हो, उस देश को धर्म निरपेक्षता की क्या जरूरत है? भाई हम सहिष्णु हैं, हम हिंसक थोड़ी ना हैं, हम अहिंसक हैं, हिंसक थोड़ी ना है। हम तो आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, कभी भी धर्म रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अध्यात्म की रक्षा के लिए हमने शस्त्र उठाए हैं, वरना तो हम जो है शास्त्रों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, आप अपने इच्छा से सनातनियों को हमारे साधुवाद, जय श्री राम जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए क्या। अरे कुछ भी कानून भी यहाँ पर अब पहले की कानून लगाया जाएगा, वो कानून से नहीं चलेगा। जब तक संख्या नियंत्रण नहीं होगा, फिर मुसलमानी राष्ट्र हो जाएगा। जहाँ से मंदिर निकल रहा है वो सारे हिंदू थे, काट करके उसको मुसलमान बना दिया, उसको भी बना, वो सबको सारे को वहाँ का, अब जहाँ जहाँ मंदिर निकल रहा है मस्जिदों को, उन सभी मुसलमानों को भी हिंदू बनाया जाए। और जो पहले का ब्रिटिश बना करके हमारे रेल को गया है, उसी रेल पर बैठेगा, कांग्रेस बैठाता था। हम स्वयं बनवाएंगे, नरेंद्र मोदी और जोगी बनवा रहे हैं बुलेट, और उस पर चलेगा हमारी गाड़ी, हमारा मिसाइल, हमारा एक सारी दुनिया में फैलेगा। ऐसे कि संख्या नियंत्रण अगर नहीं हुआ तो फिर ये मुस्लिम का राष्ट्र होगा। संख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, उसकी संख्या, उसकी वोट, प्रधानमंत्री फिर वो बन जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।